तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन की ट्रू फायर वाले फॉर्म को उसकी मास्टर शुयांग ने खत्म कर दिया। तो यूशिन इसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टियानजिन की एंशिएंट सिटी पहुंच जाता है, जहां पर उसका मुकाबला हुआ ब्लड थर्स्टी हॉल के होली सन हुआ जुन से। ये बंदा यूशिन को तगड़ी टक्कर देते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर चुका था। साथ ही साथ सोल डिवावरिंग किंग ब्लड पैलेस के लीडर से मिलने आया था। वो ब्लड पूल हॉल के मास्टर के साथ मिलकर यूशिन को मारने की प्लानिंग बनाता है, मगर बदले में उसे एक खास रिवॉर्ड चाहिए था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम घायल यूशिन को देख पाते हैं, जो कि हुआजुन की पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि इस बंदे के पास टाई इन बॉडी है जिसके अंदर एक्सट्रीम इन पावर्स होती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, मेरे पास एंशिएंट होली बॉडी है जो कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल और प्योर यंग ब्लड लाइन मानी जाती है। जिसके बाद यूशिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खुद को बताने लगा कि मेरे पास ट्रू फायर के साथ साथ हेवनली थंडर की पावर है, इसलिए कोई भी ऐरा गैरा मुझे ऐसे ही हरा नहीं सकता। और रही बात इस मुकाबले की, तो इसका विनर मैं ही बनूंगा। जिसके बाद वो थंडर फ्लेम सीक्रेट स्लैश का यूज करते हुए हुआजुन पर अटैक कर देता है, और उस एक ही स्लैश ने हुआजुन के अटैक को काउंटर करते हुए उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। हुआजुन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूशिन बस उसे एक ही स्लैश में हरा सकता है, और इस तरह से यूशिन ने मुकाबला जीत लिया। वो हुआजुन को बता रहा था कि मेरी यंग बॉडी तुम्हारी टाइन बॉडी से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। यूशिन ने साबित कर दिया कि वही यंग जनरेशन का जीनियस है, और उसका ये टाइटल उससे कोई भी छीन नहीं सकता। अब यूशिन हुआजुन को खत्म करने के लिए हवा में जंप लगा देता है। वहीं पर हुआजुन तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस पर यूशिन कहता है बच्चे हार तो तुझे माननी होगी। अब यूशिन हुआजुन पर हमला कर पाई इससे पहले वहाँ पर लॉर्ड यान कूद गया। उसने आते ही यूशिन के अटैक को काउंटर करते हुए इसे काफी पीछे ढकेल दिया। लॉर्ड यान कहते हैं बच्चे पिछली बार तो मैं काफी ज्यादा केयरलेस था और इसी वजह से तुम मेरी चुंगल से भाग गए, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि यूशिन ने तो अभी अभी होली सन को हरा दिया, मगर उस बेचारे की किस्मत तो इतनी खराब है कि अब उसे पैलेस के एंसेस्टर का मुकाबला करना पड़ेगा। लॉर्ड यान को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। लॉर्ड यानजुन तो कुआसी सेलेस्टियल रेल्म के पिक पर है, और यूशिन तो ऑलरेडी होली सन के हाथों घायल हुआ था। पता नहीं वो लॉर्ड यान के सामने कितनी देर टिक पाएगा। वहीं पर यानजुन अपने ब्लड थॉर्न्स का यूज करते हुए यूशिन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, मगर यूशिन यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसके थॉर्न से बचता जा रहा था। साथ ही साथ वो हवा में फ्लोट करते हुए एट विल्डरनेस विंड सोर्ड को एक्टिवेट करता है। उस विंड सोर्ड के एक ही स्लैश अटैक ने यानजुन के ब्लड थॉर्न्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। भले यूशिन यानजुन पर भारी पड़ गया, मगर वो देखता है कि वहाँ पर ब्लड पूल हॉल के लोग आ चुके हैं। यूशिन अच्छे से जानता है कि वो इतने सारे लोगों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, और वो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ से जल्द भाग निकलेगा। तो अब वो उन लोगों पर अटैक करके अपना रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ने लगा। ये देखकर यानजुन समझ जाता है कि यूशिन तो भागने की फिराक में है, इसलिए वो अपने इवल स्कल को रिलीज करके यूशिन को पकड़ने का हुक्म देता है। वहीं पर ब्लड पूल हॉल का एल्डर भी अपने लोगों को यूशिन पर अटैक करने का हुक्म देता है। तो उन सभी डिसाइपल्स ने एक साथ मिलकर ही यूशिन पर इवल एनर्जी से अटैक करना शुरू कर दिए। यूशिन देखता है कि उस पर तो चारों ओर से हमले होने वाले हैं, तो उसी वक्त यूशिन अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया था। ये देखकर तो यानजुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यूशिन के गायब होने की वजह से उन डिसाइपल्स ने किए हुए सारे अटैक यानजुन पर ही हिट होने लगे, जिसे वो एक शील्ड के जरिए डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यानजुन ने किए हुए अटैक में उसी का एल्डर मारा जाता है। यूशिन ने चालाकी दिखाते हुए उनके अटैक से उन्हीं के लोगों को खत्म कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए कहने लगा कि चलो दोस्तों, अब मेरा जाने का वक्त हो चुका है। आप सभी से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन अब मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकता। तो यानजुन ने जल्दी से अपने सिपाहियों को यूशिन को कैप्चर करने भेज दिया। वहीं पर यूशिन उन्हें एकदम खुश होकर गुड बाय बोल रहा था, मगर उतने में वहाँ पर अर्थ एंड हेवन की चेन्स आ जाती है। उसने यूशिन के आसपास एक बैरियर क्रिएट करते हुए उस पोर्टल को वैनिश कर दिया। यूशिन ने देखकर काफी ज्यादा हैरान था, और तभी एक पोर्टल ओपन होकर वहाँ पर डीमन किंग की एंट्री हो गई, और ये यूशिन के लिए दूसरा सरप्राइज था। उसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर डीमन किंग की एंट्री होगी। डीमन किंग उससे कहता है यूशिन, मैंने तुम्हें पिछली बार ही वादा किया था
कि तुम्हारा सिर काटने के लिए मैं पर्सनली आऊंगा। और देखो आज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जिसके बाद उसने अपनी हेवनली चेन्स को यूशिन की तरफ रिलीज कर दिया। तो यूशिन अपने फ्लेम ड्रैगन्स को एक्टिवेट करते हुए उन चेन्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो चेन्स सबसे ज्यादा पावरफुल होने की वजह से यूशिन के फ्लेम ड्रैगन उसमें डिस्ट्रॉय हो गए। अब वो हेवनली चेन सीधा जाकर यूशिन को जकड़ने की कोशिश करती है, जिन्हें वो रोकते हुए कहने लगा कि यहाँ पर तो एक के बाद एक जीनियस की एंट्री हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरी शिकस्त कंफर्म है। वहीं पर यांजुन को डीमन किंग का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो कहता है कि ये तो हमारी ब्लड पूल हॉल का मामला है, तो भला डीमन किंग इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहा। उतने में सोल डिवावरिंग किंग उसके सामने पहुंच गया। वो कह रहा था कि इस दुनिया में सबके सर पर इनाम है, और वैसे भी प्यारे यूशिन को मारने के लिए न जाने कितने सारे लोग बेताब थे, तो भला वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ेंगे। वहीं पर हम 9 एम्परर्स के डिसेंडेंट को भी देख पाते हैं, जो कि यूशिन के लिए काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं पर एक किंग सोल डिवावरिंग किंग को बता रही थी कि आज तो डीमन किंग काफी अच्छे मूड में है, मुझे नहीं लगता कि यूशिन इससे बच पाएगा। वहीं पर उन्हें हेवनली चेन्स ने यूशिन को बड़ी जोरों से जमीन पर पटक दिया था। वो कह रहा था यूशिन चलो अपना सिर मेरे कदमों में चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ, और मैं तुम्हारे इस नजराने को एक्सेप्ट करूंगा। जिस पर यूशिन कहता है भले ही तुम डीमंस के राजा क्यों ना हो, लेकिन मेरे सिर को कलम कर पाओ इतनी तुम्हारी औकात नहीं। जिसके बाद वो डीमन किंग ने किए हुए अर्थ लैंसेस के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसके सामने पहुंच गया। तो डीमन किंग ने बिना वक्त जाया करे सीधा यूशिन की बॉडी में अपनी हेवनली चेन्स घुसा दी, जिससे यूशिन को काफी ज्यादा पेन हो रही थी, मगर उसने अपनी हेवनली सोर्ड का यूज करके उन्हें कट करके वो नीचे आ गया। हम देख पाते हैं कि यूशिन में अब जरा भी पावर्स नहीं बची। वो मुसलसल फाइट करने की वजह से बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, मगर अभी तक उसने हार नहीं मानी। वो डीमन किंग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और भी स्पेशल मूव हो तो उसका यूज करो। डीमन किंग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है वाह यूशिन तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम्हारे जैसा ही जज्बा एक और बंदे में था। इनफैक्ट वो तो दिखने में भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इतना ही नहीं, जैसा मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ वैसा मैं उसे भी खत्म करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो यूशिन पर अपनी हेवनली चेन से एक फाइनल अटैक कर देता है, और उसी वक्त यूशिन ने पहनी हुई जेड रिंग एक्टिवेट होकर उसमें से एक बंदा बाहर आ गया। उसने अपने फिंगर से डीमन किंग के अटैक को रोकते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। डीमन किंग तो इस बंदे को यहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वेल ये वही बंदा है जिसको अभी अभी डीमन किंग ने याद किया था, और इनका नाम है फ्लेम एम्परर। दुनिया के लिए फ्लेम एम्परर हजारों सालों पहले मर चुके थे, मगर आज उन्हें जिंदा देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर यूशिन को रियलाइज होता है कि उसकी श्वेनकांग जेड रिंग में ही फ्लेम एम्परर की सोल के ट्रेसेस थे। अब फ्लेम एम्परर डीमन किंग के साथ बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो राजा वाला यूनिक प्राइड था, फिर तुम अपने उस प्राइड को भूल कर एक मामूली बच्चे के साथ फाइट करने कैसे आ गए। देखा जाए तो तुम डीमन किंग होकर भी यंगर जनरेशन को बुली कर रहे हो। तुम्हारे जैसे राजा पर ऐसी गिरी हुई हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि अब तुम पुराने वाले डीमन किंग नहीं रहे। जिस पर डीमन किंग कहता है कि तुम तो हजारों सालों से मरे हुए थे, मगर तुम्हारी हिम्मत तो देखो, आज यहाँ वापस आने के बाद मुझे लेक्चर दे रहे हो। तुम्हें तो आज की यंगर जनरेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं। उसकी बातें सुनकर फ्लेम एम्परर हंसने लगा, जिसके बाद हमें हजारों सालों पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर फ्लेम एम्परर और डीमन किंग एक साथ वाइन के मजे ले रहे थे। डीमन किंग कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें बैटल जीत गए हो, अभी दुनिया तुम्हारी हुई। जिस पर फ्लेम एम्परर स्माइल करते हुए कहने लगे कि ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों भी यहाँ पर रह सकते हैं। जो सुनकर डीमन किंग हंसने लगा। वो कहता है कि ना, मैं मेरे किंग्स की एक अलग ही दुनिया बनाऊंगा। जिसके बाद डीमन किंग वहाँ से रवाना हो गया। उसने अपना प्राइड दिखाते हुए फ्लेम एम्परर की दोस्ती के हाथ को ठुकरा दिया था। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर डीमन किंग अपने बैरियर को हटाते हुए फ्लेम एम्परर से कह रहा था कि बात तो तुमने एकदम सही बोली, मैं एक बच्चे को बुली नहीं कर सकता। डीमन किंग का ये रवैया देखकर सोल डिवावरिंग किंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि तुमने ब्लड पूल हॉल के मास्टर से वादा किया था कि तुम यूशिन को मारने में उसकी मदद करोगे, तो भला तुम अपनी प्रॉमिस से पीछे कैसे हट सकते हो। जिस पर डीमन किंग कहता है कि यूशिन की जान की कीमत थी आधी साइलेंट पिल, लेकिन अब ये मुझे नहीं चाहिए। जिसके बाद उस आधी साइलेंट पिल को सोल डिवावरिंग किंग की तरफ थ्रो करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। यहाँ पर हमें पता लगता है कि डीमन किंग फ्लेम एम्परर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। भले वो दोनों दुश्मन थे, लेकिन उनके दरमियान दोस्ती का भी एक बॉन्ड है। अब सोल डिवावरिंग किंग अपने साथियों को बताने लगा कि साइलेंट पिल टीएनजी पिल के नाम से भी जानी जाती है। भले इसका आधा हिस्सा मिसिंग है, लेकिन ये आधी पिल
पिल भी कुछ कम पावरफुल नहीं है। जो भी यूशिन को मारेगा ब्लड पूल हॉल का लीडर यानलियो उसे पिल रिवॉर्ड देगा। जिस पर यानजुन कहता है कि इस बार तो हमारे लीडर यानलियो यूशिन को मारने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र हो गए। मुझे लगा ही नहीं था कि वो इतनी स्पेशल टियानजी पिल को दाव पर लगाएंगे, लेकिन मैं ये पिल किसी आउटसाइडर के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अब तो मैं खुद ही यूशिन को खत्म करके इस पिल को क्लेम करूंगा। जिसके बाद वो यूशिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। इधर फ्लेम एम्परर यूशिन को बता रहे थे कि बच्चे याद रखो, तुमने हमेशा अनडिफिटेड विल को मेंटेन करना है, तभी जाकर तो तुम इनविंसिबल फाइटिंग स्पिरिट को पजेस कर पाओगे। जिसके बाद फ्लेम एम्परर वहाँ से गायब हो गए। वहाँ पर यूशिन को तो उनकी कहीं कोई बात समझ नहीं आती, तो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर फ्लेम एम्परर वहाँ से जा चुके थे। उतने में ही एंसेस्टर यानजुन ने यूशिन पर घोस्ट नेदरवर्ल्ड ब्लड नीडल से अटैक कर दिया, जिसे यूशिन थंडर ब्रेक का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसी वक्त यूशिन देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। यानजुन ने भी ये बात नोटिस की थी। वो कहता है यूशिन, अब तेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं बची, इसलिए आज तो मैं तुझे आसानी के साथ मार दूंगा। जिसके बाद वो अपनी ब्लड फॉरेस्ट टेक्निक का यूज करते हुए यूशिन पर हमला कर देता है। तो यूशिन उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहने लगा कि अगर मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं तो क्या हुआ, मैं अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके तुम्हारा मुकाबला करूंगा। जबकि यूशिन ये बात अच्छे से जानता है कि ब्लड एसेंस को बर्न करने से उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, मगर फिर भी उसने डटकर यानजुन के ब्लड फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसी वक्त यानजुन अपनी स्टिक यूशिन के अंदर घुसा देता है, जिससे यूशिन बुरी तरह से घायल हो गया था। मगर वो यानजुन से कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं, मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही गिव अप नहीं करने वाला। उल्टा वही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यानजुन को पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ रहा था। गुस्से में कह रहा था कि तुम क्या, बल्कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स मुझे मार नहीं सकता। यानजुन को तो यूशिन का ये जज्बा देखकर ही डर लगने लगा और उतने में यूशिन उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जिसमें यानजुन बुरी तरह से घायल होकर पीछे हट गया। वहाँ मौजूद लोग तो यूशिन की इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कहते हैं कि यानजुन तो हट्टा कट्टा है, मगर फिर भी वो घायल यूशिन को मार नहीं पाया। शायद अब यानजुन की उम्र हो गई है, इसलिए उन्होंने बैटल की जगह आराम करना चाहिए। उनकी बातों से तो यानजुन को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि अब तो मैंने एक ही स्ट्राइक में इस बच्चे को खत्म कर देना चाहिए, वरना तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। तो वो अपनी स्टिक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर ब्लड स्काई प्रिजन को समन कर लेता है। उस प्रिजन ने वहाँ आते ही यूशिन को अपने अंदर ट्रैप कर लिया, जिसके बाद कई सारे इवल थॉर्न्स आकर यूशिन को जकड़ लेते हैं। उन इवल थॉर्न्स की चपेट में यूशिन बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे अब यकीन होता जा रहा था कि वो शायद यानजुन के हाथों ही मारा जाएगा। और उसी वक्त यूशिन को फ्लेम एम्परर की कही बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि अनडिफिटेड विल को मेंटेन करो, तभी जाकर तुम एक इनविंसिबल फाइटिंग स्पिरिट को पजेस कर पाओगे। और उसी वक्त यूशिन समझ जाता है कि फ्लेम एम्परर उसे क्या बताना चाहते थे। एम्परर चाहते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर हार नहीं मानो। यूशिन को खुद पर यकीन करना होगा कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन क्रिएट हो जाता है। वेल यही थी यूशिन की अनडिफिटेड विल। अब वो ड्रैगन अपनी एनर्जी वेव का यूज करते हुए उस ब्लड प्रिजन पर अटैक कर देता है। ये एनर्जी वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मामूली सी कल्टीवेटर उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाए। वहाँ मौजूद किंग्स भी समझ जाते कि ये तो इनविंसिबल ड्रैगन स्काई टेक्निक है। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग इसे एक्टिवेट कर पाते हैं। और ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए कि यूशिन ने इतनी आसानी से इस मूव का यूज किया। एम्परर का डिसेंडेंट कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग फिनोमिना तो मैंने आज तक नहीं देखा था। मानना पड़ेगा कि यूशिन मुझसे बेहतर है। इधर यूशिन को भी यकीन नहीं होता कि वो स्काई ड्रैगन के साथ बैटल कर रहा है। स्काई ड्रैगन को समन करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फ्लेम एम्परर की गाइडेंस की वजह से यूशिन ये कारनामा कर पाया। ओके तो सीनियर, आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी सोड को रेज करते हुए कहने लगा कि मेरा हार्ट जिंदा है और मेरी बॉडी इमॉर्टल है, इसलिए कोई भी मुझे ट्रैप नहीं कर सकता। जाओ अब जाकर इस ब्लड प्रिजन को मेरे लिए डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद यूशिन ने अपना स्लैश अटैक उस ब्लड प्रिजन पर रिलीज कर दिया। उसके ऐसा करते ही उस प्रिजन पर क्रैक पड़ रहे थे, साथ ही साथ वहाँ की सारी जमीन शेक होने लगी। और देखते ही देखते यानजुन का ब्लड प्रिजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानजुन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका इतना टफ प्रिजन यूशिन के हाथों डिस्ट्रॉय हो गया। और तभी वो देखता है कि यूशिन अपने स्काई ड्रैगन के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो यूशिन को रोकने के लिए अपनी कोई काउंटर मूव का यूज कर पाई, इससे पहले यूशिन की सोड उसके आर पार धस गई थी। और इस तरह से यूशिन ने यानजुन का काम तमाम कर दिया। साथ ही साथ वो सबको चैलेंज करता है कि अगर किसी में दम है तो आकर मेरा मुकाबला करे। स्काई ड्रैगन भी यूशिन के साथ मिलकर उन लोगों को चुनौती दे रहा था। उस ड्रैगन की पावरफुल एनर्जी उस पूरी जगह में फ्लो हो रही थी, जिसे
देखकर वहाँ के लोग कहने लगे कि वाकई होली लॉर्ड इनविंसिबल है। होली लॉर्ड यूशिन को कोई भी हरा नहीं सकता। स्काई ड्रैगन उसी के पास आता है जिसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विल हो, और हमें नहीं लगता कि होली लॉर्ड यूशिन जितनी खतरनाक विल पावर और किसी के पास होगी। ये बंदा तो वाकई एक हीरो है, तो क्यों ना हम अपने ब्लड थर्स्टी हॉल को छोड़कर इनके हेवनली कोर्ट को ज्वाइन करें। इधर यूशिन देखता है कि कोई उसका मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आ रहा, तो वो अपना सीना चौड़ा करके वहाँ से निकल पड़ता है। इधर किंग्स तो काफी ज्यादा भड़क गए थे। सोल डिवावरिंग किंग कहता है कि अगर हमें आगे जाना है तो इस बंदे को मारना ही होगा। अगर आज ये हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम इसे कल्टीवेशन में कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। अभी सभी किंग्स मिलकर यूशिन के पीछे जाने वाले थे कि तभी एम्परर के डिसेंडेंट्स ने उनका रास्ता रोक लिया। वो कहते हैं कि शायद तुम हमारे बारे में भूल गए हो, हमारे होते हुए तुम यूशिन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जो देखकर तो सोल डिवावरिंग किंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि इन्हीं लोगों की वजह से हर बार हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यूशिन के एस्केप की खबर पहुँच चुकी थी। लिन तो इस खबर से काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि यूशिन वहाँ से बच निकला। अब उस कमीने को यहाँ आने दो, उसने मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत की थी। उसके यहाँ आते ही मैंने उसकी पिटाई नहीं की तो मेरा नाम बदल देना। उसकी बातें सुनकर एल्डर यांग कहती कि देखो ये अभी यूशिन के लिए परेशान थी, और जैसे इसे पता चला कि वो महफूज है, ये दोबारा से उस पर गुस्सा हो गई। जिस पर एल्डर जो कहते भाई इन लड़कियों की मूड कब स्विंग हो जाए इसका अंदाजा तो हेवन भी नहीं लगा सकता। इनका दिमाग कब खराब हो जाए ये बताना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न डाचू रीजन में यूशिन की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लोग कहते हैं कि यूशिन ने ब्लड थर्स्टी हॉल के किंग जून को मार दिया, साथ ही साथ होली सन हुआ जून भी यूशिन को हरा नहीं पाया, और फिर एंसेस्टर यान भी उसी के हाथों मारा गया। यूशिन के सारे कारनामे सुनने के बाद तो यहाँ के लोग उसके फैन हो गए थे। वो कहते कि ब्लड पुल हॉल के लीडर ने तो 6 इवल किंग को भी यूशिन को मारने की परमिशन दी थी, मगर वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। यूशिन ने स्काई ड्रैगन को समन करके सबको चैलेंज किया था, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसका मुकाबला करने आगे आ जाए। यूशिन भी अपना मास्क लगाकर अपनी तारीफें सुनते हुए वहाँ से गुजर रहा था। वो कहता है कि हुआ जुन को फाइट में हराकर मैंने उसका ये वहम दूर किया कि वो एक जीनियस है। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से कभी मेरा मुकाबला करेगा। अगर उसे और जलील होना है तो शौक से आ जाए। साथ ही साथ यूशिन को उस किलर के बारे में भी जानना था जिसने यूशिन की टाविस्ट बॉडी को खत्म कर दिया। अब तक तो उसे ये पता चल गया था कि हुआ जुन में इतनी ताकत नहीं कि वो एक ही स्लैश अटैक में उसकी टाविस्ट फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर पाए, और तभी उसे सीनियर डी फान की आवाज आई जो कि 9 एम्परर के डिसेंडेंट है। वो कहते यूशिन तुम्हारे टाविस्ट फॉर्म को एक व्हाइट कपड़े पहनी हुई लड़की ने मारा था। तो यूशिन तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ग्रीट करने लगा, जिस पर सीनियर डी फान कहते कि तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमें 8 किंग्स को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इन पूरी सिटीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। दरअसल उस दिन मैं टियानजिन सिटी में बहुत ही जरूरी काम से आया था, और यहाँ आते ही मैंने देखा कि तुम्हारे फॉर्म की किसी लड़की ने एक ही ब्लो में गर्दन उड़ा दी। तो यूशिन उस लड़की के बारे में उनसे और इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है, मगर सीनियर डिफान को ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो कहते हैं कि वो बंदी काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। साथ ही साथ मैंने उसके हाथ में कलरफुल मैजिकल सोर्ड देखी जो कि टोटल 7 कलर्स को रिलीज करती है। तुम्हारे फॉर्म को मारते वो यहाँ से रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के डर से भाग गई हो। तो यूशिन उस बंदी की तलाश में डाचू रीजन में मौजूद रेगिस्तानी इलाके में पहुँच गया। लोगों का मानना था कि ये इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है। इस रेगिस्तान में जाने के बाद तो पावरफुल कल्टीवेटर भी वापस नहीं आ पाए, और अब यूशिन भी ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ उसे शुई की खबर मिली। वो यूशिन को बताती है कि आपकी मास्टर शुआन का पता लग चुका है। हमारे कुछ लोगों ने उन्हें डाचू रीजन के रेगिस्तानी इलाके में जाते हुए देख लिया था, जो सुनकर यूशिन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो कहता है क्या अजीब सा इत्तेफाक है, मास्टर भी उसी रेगिस्तानी इलाके में गई है जहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की गई थी। अब तो मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।